सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के सवालों को। यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण सवालों को हमने लिया है दोस्तों। यदि आपने उन 15 सवालों में अगर 10 का सवाल सही जवाब दे देते हैं तो यह माना जाएगा कि आप इतिहास अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। सती प्रथा का अंत, अंग्रेज सैनिकों का अन्याय, कारतूसों का मामला या भूमि हड़प नीति। आंसर कीजिएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो है कारतूसों का मामला था। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एनफील्ड राइफल लाया गया था, ठीक है। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, है ना। और उसको दांतों से काट कर जो है राइफल में भरना पड़ता था। इससे जो सैनिक हिंदू और मुसलमान थे, इन दोनों की भावना आहत हुई और 1857 के विद्रोह का यह मामला तत्कालीन कारण बन गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। संस्थापक कौन थे। संस्थापक एओ ह्यूम थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था, तो 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। और कहां हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। वीसी बनर्जी बनाए गए थे। वीसी बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी अभी मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे। पहले अध्यक्ष 1885 में बनाए गए थे वीसी बनर्जी, ठीक है। और 1886 में दूसरे अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 7 अगस्त 1995 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को हुई थी। गलती से मैंने 95 बोल दिया, माफ कीजिएगा। 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कहां पर। कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन किस लिए हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो करजन द्वारा किया गया था 1905 में, उसी के विरुद्ध में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा देना, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया था। और लाला
लाजपत राय ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसका विरोध हो रहा था? रॉलट एक्ट का विरोध हो रहा था। रॉलट एक्ट क्या था दोस्तों? एक भारतीयों के लिए काला कानून था। इसके तहत बिना मुकदमे के ही भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, हिरासत में ले लिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 के दिन एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, और वहां पर जनरल डायर आते हैं और बिना सूचना दिए गोलियां बरसा देते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर काफ़ी मौतें होती है दोस्तों। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 मौत हुई थी, जबकि भारतीय स्रोतों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 1500 से ज़्यादा लोग घायल यहाँ पर हो गए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन की यहाँ पर बात करते हैं। तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, भारत कब आया? तो 1928 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन किस लिए आया था दोस्तों? भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए आया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष साइमन थे, इसी के नाम पर इनका नाम साइमन कमीशन पड़ा। इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इनमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसके कारण जो है इसका भारत में काफी विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लेकिन डेट भी याद करके रखिए, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था, करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश शासन का अंत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दूसरे ही दिन यानी 9 अगस्त को सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, इसलिए इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है, नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन आंदोलन, नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त कर देना और स्वराज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। राइट, इसकी वापसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण हो गई थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, 22 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, अंग्रेज पुलिसकर्मी। ठीक है, इसी के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए अगला है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था, और यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें क्या आ रहा था दोस्तों? किसानों पर अत्याचार हो रहा था। किसानों को कहा जा रहा था कि आप 3 कट्ठे पर, ठीक है, 3/8 हिस्से पर जो है नील की खेती करें। नील की खेती करने से मिट्टी अनुर्वर हो जाती थी। ठीक है, उसमें फसल दोबारा नहीं उग सकती थी।
इस प्रकार भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था, भारतीय किसानों पर अत्याचार हो रहा था। इसलिए रामचंद्र राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय, तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कार्यकाल कितना है इसका? 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक, है ना? ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लिया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नेक्स्ट चलिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पास किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पास किया था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। डेट याद करके रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये ढाका में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खान। ठीक है। और अध्यक्ष कौन बनाए थे? आगा खां बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज, गद्दार पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 में। प्रसिद्ध नारा क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। चलिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लिया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों, आधुनिक भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो याद रखिएगा, रोजाना रात को 9 बजे आएगी, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में इतिहास के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।